न्यूज आई कि वोडाफोन आइडिया डीलिस्ट हो रहा है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वोडाफोन आइडिया ने ऐसा क्या काम कर दिया है जो वोडाफोन आइडिया को 5G आने पर नंबर 1 भी ये चीजें देख लेता है, सतर्क होता है, चाहे उसके अंदर FIs हो, DIs हो, म्यूचुअल फंड वाले। आपने यही सोच लिया कि कभी गिरावट होगी नहीं मार्केट में, तो फिर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की सर, और मार्केट इतनी तेज़ी के साथ जो कल गिरी है उसके बारे में भी बात करेंगे। आज वोडाफोन आइडिया की वीडियो सर दिल से देख लेना, थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपने वीडियो दिल से देखी तो आपको मैं गारंटी नहीं विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि इसके अंदर आने वाले दिनों में बिल्कुल इस वीडियो के अनुसार आपको प्रॉफिट के आसार जरूर दिखेंगे अगर आपने इसे दिल से देखा तो। एक बात मैं आपको बताऊं सर कि 2-4 दिन से लगातार मार्केट गिर रही थी ना, तो लोगों ने अपने हृदय तो तोड़े हैं और अपनी लैंग्वेज को भी खराब किया है। जिस तरह से 3-4 दिन पहले मैंने वोडाफोन आइडिया की थोड़ी निगेटिव चीज़ बताई, उसके आसार गिरने के बनते जरूर थे उस वीडियो के अनुसार, और वो हो रहा था। अब इसके अंदर असर सर मार्केट का भी था, उसकी वजह से भी वीडियो के अनुसार शेयर गिरने लग गया। बहुत से लोग ऐसे हैं सर जिनको समझ नहीं आ रहा है, जो अपने धैर्य को तो तोड़ रहे हैं गिरती मार्केट में और अपनी वाणी को भी खराब कर रहे हैं। कोई कह रहे आपने कहा था ये 17 में जाएगा, आपने मुझे इसके अंदर फंसा दिया। सर मैंने किसी को कहा ही नहीं खरीदने के लिए, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो लोग लेकर इसको बैठ जाते हैं। सर आपने याद रखना कि जब भी मैंने इसके अंदर निगेटिव वीडियो बनाई है शेयर नीचे गया है, और जब भी मैंने इसकी पॉजिटिव वीडियो बनाई है शेयर आपको कहीं ना कहीं अच्छी एक स्टेबिलिटी में ज़रूर दिखा है। इतनी बात ध्यान रखना सर, मुझे किसी चीज़ का वो नहीं है कि मैं एक ही शेयर को अच्छा बताता रहूं। उसमें जो जो चीज़ें मुझे दिखती हैं मैं उसके अनुसार वीडियो बनाता हूं। आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जितनी भी मेरी वीडियो है किसी में बाय की और किसी में भी सेल की संभावना नहीं है। सिर्फ ये न्यूज़ बेस एक चैनल है जिसमें मोटिवेशन और आपको अलग तरीके से न्यूज़ जो होती है उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं वो आपको बता दिए जाते हैं। अगर आपने यही सोच लिया कि कभी गिरावट होगी नहीं मार्केट में, तो फिर आप इस मार्केट के, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी लायक नहीं हो जो ये सोच कर बैठ गया कि भाई FIs तो एक बार बेचते हैं दोबारा बेचेंगे नहीं, या FIs खरीदते नहीं। इन चीज़ों को आप छोड़ो सर। FIs ने शेयरों को बेचना शुरू करा, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी से हो, चाहे वो आपके शेयर हो, उसमें गिरावट आना लाजमी है। आपको पता है कि कोई भी शेयर जब गिरता है तो इसमें से बिकवाली होनी शुरू हो जाती है, तो यानी किसी ने कोई शेयर ज़्यादा बेचा तो शेयर आपको नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाई दिया। अमेरिका ने बुधवार को दिन अपने जो महंगाई के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं ना, उससे अमेरिका फेडरल रिजर्व की नीतिगत कदमों का आशंका जो FIs होते हैं, जो सतर्क शेयर होल्डर होते हैं, उनको लग गया और उन्होंने उसे देखते हुए क्रिप्टो करेंसी से और शेयरों से अपनी होल्डिंग को एग्जिट किया है। समझो सारी बात को। जो ये चीज़ें देख लेता है, सतर्क होता है, चाहे उसके अंदर FIs हो, DIs हो, म्यूचुअल फंड वाले हो, हम हो, जो सतर्क रहेगा वो पैसा कमाएगा। ये मार्केट का एक रूल है। 1 रुपये का शेयर आपको 100 रुपये लगातार जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। इतनी सी भी आपको बात ध्यान रखनी है। वीडियो को समझिए सर, और सबसे ज़्यादा मुझे समझने की कोशिश करिए। कोई कहता है आप पैसों के लिए वीडियो बना रहे हो सर। अगर पैसों के लिए वीडियो बनाता सर मैं 20-20, 25-25 वीडियो बना देता मैं। मुझे टाइम ही सर लेट मिलता है। आपको क्या बताएं अपने बारे में, कभी फुर्सत में होगा ना अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके बारे में, मेरा क्या क्या काम है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी लोग मुझे बच्चा समझ रहे हैं, सबसे पहले उनको मैं बता दूं कि मेरी जो एज है ना काफ़ी है, यानी कि 40 से ऊपर ही हो रही है अब तो। और जितने भी लोग बेकार कमेंट करते हैं मुझे पता है वो 18, 19, 20, 21, 22 साल तक के हैं। बड़े लोग समझदार हैं जो काफ़ी लंबे समय से मुझे देख रहे हैं सर। तो मैंने आपको बता दिया सर, अमेरिका ने अपने आंकड़े जो प्रस्तुत किए हैं महंगाई से, उससे जो फेडरल रिजर्व है उनकी जो
नीतिगत कदम थे उससे एफआईज ने भापा और अपना जो भी था बेचने की कोशिश में लग गए। और आज आपको मार्केट इतनी ग्रीनता की ओर दिख रही है ना सर, मंडे का इंतजार करो, मंडे तक इंतजार करो। हो सकता है मंडे के दिन भी आपको तेजी या गिरावट के जो भी आसार दिखें, उसके बाद मार्केट के क्या रुख हैं वो पता लगेगा। एक दिन में मार्केट के रुख नहीं पता लगते, मैं आपको बता दूं सर, एक दिन में मार्केट के रुख नहीं पता लगेंगे। अगर आज तेजी है सारे शेयरों में, खुश मत हो जाना सर, पुरानी बातें मत भूल जाना कि गिरावट भी बहुत दिनों तक हुई थी। तो जितनी भी हो रही है ना, गम को आप भूल रहे हो आज, तो पुराने गम भी आपको याद करना चाहिए कि पुराने टाइम पे भी आपके बहुत शेयरों में गिरावट आई थी और आपने अपना हृदय तोड़ा, और कुछ लोगों ने गलत कमेंट करके अपनी वाणी को भी खराब किया है जो नहीं जानते हैं सर। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की बात इसलिए करेंगे सर, एक तो निगेटिव न्यूज़ वोडाफोन आइडिया में ये है कि जो हमारे एयरटेल के चेयरमैन हैं सुनील मित्तल जी, उन्होंने वोडाफोन के विलय पर, यानी कि वोडाफोन और आइडिया के विलय पे जो अब वीआई के नाम से हो गया है, उस पर एक आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि दोनों ने अच्छा मिलकर काम नहीं किया क्योंकि दोनों की संस्कृति अलग अलग है, यानी कि जो खुले विचार के जो वोडाफोन यूके के पीएलसी हैं उनकी अलग विचार हैं और हमारे कुमार मंगलम जी के अलग विचार हैं, बिरला जी के। तो इसकी वजह से उनमें एक समानता नहीं आई है और इसकी खामियाजा वोडाफोन आइडिया को भुगतना पड़ा है। ये उनकी अपनी थिंक है जो उन्होंने आज एक न्यूज़ के द्वारा बता दी है सर। एक और न्यूज है इसके अंदर, सरकार इसके 36% का जो अपना स्टेक बना रही थी इक्विटी के माध्यम से, अब सरकार इसके अंदर 33% का ही स्टेक बनाएगी जब इक्विटी कन्वर्जन होगा। उसके बाद ये 33% यानी कि 33% बनकर गवर्नमेंट का स्टेक आएगा। अब वोडाफोन आइडिया को जो 12 महीने में अपना कर्ज देना है जो करीब 8,120 करोड़ है, उसके लिए भी वोडाफोन आइडिया तैयार हो रहा है, यानी कि ये भी एक पॉजिटिव संकेत वोडाफोन आइडिया में लग गए हैं। तो सारी स्थिति को भापिए सर, और सारी स्थिति को भापने के बाद एक अलग से मन बनाइए कि वोडाफोन आइडिया बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, अपने कर्ज को सबसे पहले निपटाने के लिए वो बात कर रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वोडाफोन आइडिया ने ऐसा क्या काम कर दिया है जो वोडाफोन आइडिया को 5G आने पर नंबर 1 भी कर सकता है। मैं आपको बता दूं सर, सबसे पहली बात सर, वोडाफोन आइडिया और एरिक्सन दोनों मिलकर 5G में काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एरिक्सन जल्दी से जल्दी भारत में अपनी 5G सेवा देने को तैयार हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि नोकिया और एरिक्सन पहले ही वोडाफोन के साथ काम कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आशंका, उसमें नाम किसी कंपनी का नहीं था लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि वोडाफोन के साथ ही होगा। तो वोडाफोन आइडिया ने अभी एक अपने बयान में आज ही बताया है कि उन्होंने एक ऐसी स्पीड कायम कर ली है दोनों ने मिलकर, यानी कि वोडाफोन आइडिया और एरिक्सन ने मिलकर सर एक ऐसा ट्रायल किया है 5G में स्पेक्ट्रम के साथ, जिसमें उनको 5.92 Gbps की स्पीड हासिल कर ली है सर। 5.92 Gbps है, MBBS नहीं है सर, Gbps। कितनी बड़ी बात है ये। जो इस बात को समझेगा ना वो तो इसमें से पैसा बाद में कमाएगा, और जो इस बात को नहीं समझेगा कि वोडाफोन आइडिया ने एरिक्सन के साथ मिलकर जो ट्रायल किया है, इतना बेहतरीन किया है, वो कभी भी इसके पैसे नहीं कमाया। क्योंकि उससे तो सर 50 पैसे, 1 रुपये, 1.5 रुपये जो गिरावट है जो हो रही है वो दिख भी रही है सर, मार्केट गिर रही है, उससे अपना हृदय तोड़ने में टाइम नहीं मिल रहा है, तो बाकी ये चीज़ों को समझने में कहाँ टाइम मिलेगा सर। इस तरह की जो वीडियो आपके लिए कोई बना देना, मान जाऊंगा सर, कोई नहीं बना सकता। सब आपको टारगेट देंगे, हम यहाँ टारगेट नहीं दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया में क्या क्या काम हो सकता है। और सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट का जो रुख है ना देखने का, आपका नज़रिया बदलना पड़ेगा सर। आज अगर आप आपके पोर्टफोलियो में हरियाली है ना, तो पुरानी बातें आपको भूलनी नहीं पड़ेगी। कभी भी गिरावट आ सकती है, एफआईज कभी भी बेचकर जा सकते हैं, कभी भी खरीदने आ सकते हैं। ये कंटिन्यू इस मार्केट में चला है और चलता रहेगा, इतनी सी बात आप मेरी समझ लेना। और वोडाफोन आइडिया ने एरिक्सन के साथ मिलकर जो ये ट्रायल कर लिया है ना 5G में, धुएं उठा देगा। लेकिन इसके अंदर खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है, क्योंकि इस न्यूज ने मुझे आगे की चीज़ें जो दिखाई है वो ही देख पाएगा जो आगे की चीज़ें देखने का हिम्मत रखता हो। भले ही मंडे को फिर से गिरावट करे, फिर आपका दिल टूट जाएगा।
इन न्यूज़ को कहीं लिखना पड़ेगा सर। अगर ऐसी न्यूज़ को आप नहीं लिखोगे ना तो कहीं भी आपको पॉजिटिव संकेत नहीं मिलेंगे। जो 5G में काम वोडाफोन आइडिया ने आज कर दिया है वो एक बहुत ही चमत्कारी काम है, आपको समझना पड़ेगा। और कल से मंडे से फिर से गिरना शुरू करें, फिर आपको हृदय नहीं तोड़ना है। फिर आप मेरे चैनल के लिए नहीं बने हो जो गिरावट से अपने विचारों को बदल रहा है। देखो सर, गिरावट से कभी अपने विचारों को नहीं बदलना चाहिए। बदलना चाहिए आपको गिरावट से नहीं, न्यूज से। न्यूज से विचार बदलते हैं और गिरावट से विचार नहीं, विचारों को मजबूत किया जाता है। ध्यान रखना सर, गिरावट हो रही है और आपको पता ही नहीं है क्यों हो रही है, आपने विचार बदल दिया। न्यूज आई कि वोडाफोन आइडिया डीलिस्ट हो रहा है और फिर दबा के गिरावट हो गई है। फिर है गंभीर विषय। टारगेट किसी ने नीचे का दे दिया या ऊपर का दे दिया, वो गंभीर विषय नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर टारगेट दिए गए हैं अपने एनालिसिस के द्वारा, किसी की भी, चाहे कोई भी हो। लेकिन उसमें ये नहीं कहा कि इसके शेयर 0 हो जाएगा या 1000 रुपये पहुँच जाएगा। तो इसको भी छोड़ो, काम पर ध्यान रखो। जब जितना ज़्यादा आप काम पर ध्यान रखोगे उतना ज़्यादा ही वोडाफोन आइडिया से पैसा कमाओगे। और फिर बता रहा हूँ, जो लोग नहीं समझ रहे हैं समझो। और ऐसा चैनल नहीं है जो किसी को गुमराह कर रहा हो, सारी चीज़ आपको बता दी है। उसके बाद आपको अपना दिमाग लगाना है। किसी को ख़रीदना, किसी को बेचने की तो सलाह है ही नहीं, क्योंकि यहाँ सच्चाई बताई जाती है। अगर सच्चाई आपको समझ में आ रही है तो आप पैसा कमाओगे, अगर आपको सच्चाई नहीं समझ में आती है तो नहीं कमाओगे। तो दूर की स्थिति को देखकर वोडाफोन आइडिया ने जो है ट्रायल कर दिया है, बेस्ट है। सब कुछ भूल जाओ, इसे याद कर लो। और याद करना है, शेयर को खरीदना नहीं है। जिसके पास है उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, और जिसको जो संभावना पता लग रही है वो कर सकता है सर। तो फिर से सर सुधरने का मौका मार्केट दे रही है। मार्केट में अच्छे जो चीज़ें हमें दिख रही है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ें दिखेगी वो मंडे और ट्यूसडे के बाद ही दिखेगी। क्योंकि सर एक दिन में अगर तेज़ी आ गई और हम मान लें मंडे की भी हो जाए तो उसमें कहीं ना कहीं आशंका लगती है। फिलहाल ये वोडाफोन आइडिया के कामों के आधार पर वीडियो बनाई गई है। इसे दिल से सोचिए और दिल से इंसानों की पहचान करना सोचिए। फिर कह रहा हूँ, छोटी उम्र के जो बच्चे शेयर मार्केट में कूद गए हैं और गिरावट से डर रहे हैं, उछाल में खुश हो रहे हैं, इन 2 चीज़ों में अपने में कंट्रोल कर लो। और सबसे ज़्यादा कंट्रोल अपनी वाणी पे करना पड़ेगा। उसके बाद रास्ते पॉजिटिव के खुल जाएंगे सर, सही बता रहा हूँ मैं आपको। इतनी सी बातें आप देखो। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर। सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से जरूर सुनिए। और चीटी को हटा दीजिएगा, रोटी दीजिए। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत के साथ पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे जुड़ के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।